दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली में ही रहने वालों का इलाज होगा। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में सबका इलाज होगा। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। साथ ही इन अस्पतालों में दिल्ली सरकार की ओर से एक सीनियर नर्सिंग अधिकारी भी नियुक्त किया जा रहा है, जो इन अस्पतालों पर नजर रखेगा। और दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर सभी प्राइवेट अस्पतालों से कहा है कि वो अपने यहां कोरोना के इलाज के चार्जेस के बारे में पूरी जानकारी दें, क्योंकि इसको लेकर कई तरह की खबरें आई हैं, कई तरीके के बातें सामने निकल कर आई हैं कि लोगों से जो वहां पर इलाज कराने जा रहे हैं उनसे ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है, लाखों में उनसे पैसा वसूला जा रहा है और सुविधाएं उस मुताबिक उनको मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने पीसी के दौरान यह भी कहा कि उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है और उससे पहले ये सारे कदम इसलिए उठाए हैं क्योंकि खुद केजरीवाल ने सामने आकर ये बताया कि कहीं ना कहीं बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाने पड़ रहे हैं और वो अब सख्त रुख अपनाएंगे ऐसे अस्पतालों के साथ। और खर्च की जानकारी को लेकर भी उन्होंने अस्पतालों से, इन प्राइवेट अस्पतालों से साफ कहा है कि ना सिर्फ वो इसकी जानकारी सरकार के पास मुहैया करवाएं कि क्या चार्जेस वो ले रहे हैं, बल्कि अलग अलग जगहों पर अस्पताल में ही डिस्प्ले बोर्ड्स के जरिए क्या इलाज है, किसके लिए कितना खर्च होगा, इसको भी वहां पर वो मुहैया कराएं ताकि लोगों के लिए वो साफ तौर पर देखा जा सके, वो जाकर वहां पर देख सके कि किस इलाज का कितना पैसा और किसी को ठगा ना जा सके, किसी को ज्यादा पैसा ना लिया जा सके। शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, ये कदम दिल्ली सरकार ने अब उठाए हैं और ये लगातार, ये पहला दिन नहीं है। कल एक खबर जरूर आई सामने, लेकिन ऐसी बहुत सी खबरें लंबे समय से आ रही थी कि लोगों से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग ठगा महसूस कर रहे हैं जब सुविधाएं अंदर देखते हैं। कोविड के नाम पर लोगों को बेवकूफ तक बनाया जा रहा है। अब ऐसे में ये कदम तो उठा लिए गए हैं, लेकिन इसको जैसे कि असर इसका कितने दिन में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक कदम दिल्ली सरकार उठाती है लेकिन उसका असर जमीनी हकीकत वहां पर दिखाई नहीं देता। शशांक, आपको याद होगा हम पिछले 2-3 दिन से लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है निजी अस्पतालों के खिलाफ। तो ये जो कदम है ये कार्रवाई ही है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि सरकार ने सिर्फ पूछा है, लेकिन सरकार का पूछना ही ये हो जाता है कि इसका मतलब सरकार जो है उसकी मंशा कुछ और है। ये भी संभावना है कि कहीं सरकार कोरोना के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में कहीं रेट तो तय नहीं करने वाली है। ये चर्चा जो है प्राइवेट अस्पतालों में चल रही है, क्योंकि रेट मांगने का ही मतलब ये होता है जो डीजीएचएस जिसको रेट्स भेजने के लिए कहा गया है, जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस भेजने के लिए कहा गया है, जो डीजीएचएस है वो रेट ही तय करता है, तो उसको भेजने के लिए कहा गया है। तो इसीलिए ये कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। और केवल यही नहीं, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि एक मेडिकल प्रोफेशनल की तैनाती की जाएगी अस्पतालों में, तो उसका भी आदेश दिया गया है। जो सरकारी अस्पताल हैं जो कोरोना के इलाज में लगे हुए हैं, उन्हीं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि अपने यहां से एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को वो जो प्राइवेट अस्पताल कोरोना का इलाज कर रहे हैं वहां पर तैनात करें। तो जब मरीज वहां पर आएंगे उनका स्पेसिफिकेशन भरा जाएगा कि इनको कोविड पॉजिटिव है या क्या सिम्टम्स हैं, इनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, सारा देखकर उसके बाद वो जो नर्सिंग ऑफिसर है वो ये तय करेगा कि इस व्यक्ति का यहां पर एडमिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि शिकायत ये भी आ रही है कि खासतौर से प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो एसिम्टोमेटिक लोगों को भी अपने यहां भर्ती कर रहे हैं, जबकि ये मना किया गया है कि प्राइवेट ये जो अस्पताल हैं ये सिर्फ गंभीर जो मरीज हैं उनके लिए इनको रखा गया है। जिनको सिम्टम्स नहीं है या हल्के लक्षण है उनको घर में रखा जा सकता है। तो ये सरकार की तरफ से कार्रवाई की तरह ही इसको देखा जाना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि प्राइवेट अस्पताल जो लाखों रुपए वसूल रहे हैं वो कम से कम इस समय मरीजों की इस मुश्किल घड़ी में उनका फायदा नहीं उठाएंगे।